हेलो हैकर्स, इंटरनेट पे खुद को अनोनिमस रखने के लिए हम अक्सर आईपी की बात करते हैं, लेकिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी को मिस कर देते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक एड्रेस को मिस कर देते हैं, विच इज मैक एड्रेस, जिसको अनोनिमस रखना उतना ही जरूरी है जितना आईपी एड्रेस को। अब सर, इस मैक एड्रेस को अनोनिमस कैसे रखा जाए, हम इसे छुपा के कैसे रखें, हम एक मैक एड्रेस को चेंज कैसे करें? तो लर्नर्स, मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए आज हम एक बहुत ही पावरफुल टूल का यूज लेने वाले हैं, एक ऑटोमेशन पावरफुल मैक चेंजिंग टूल जिसका नाम है मैक चेंजर। जिसे यूज लेना बहुत आसान है। हम जाएंगे हमारी काली मशीन में। एक और अच्छी बात है कि आपको काली लिनक्स में ये सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, पहले से इंस्टॉल मिलेगा। तो अगर आपको इसे यूज लेना है, आप पहले थोड़े से जूम कर लेते हैं, हम रूट परमिशंस ले लेंगे और अब हम कमांड लिखेंगे मैक चेंजर। दैट्स इट, हाइफन हेल्प लिख देंगे, इसकी हेल्प हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ बता रहा है कि सर यहाँ कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे -v फॉर वर्जन्स, -s फॉर शो, e फॉर एंडिंग, a फॉर अनदर मैक एड्रेस, r फॉर बिल्कुल रैंडम मैक एड्रेस, p उसका मतलब अपना ओरिजिनल मैक एड्रेस फिर से ले आना, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है -l जो आपको हर एक वेंडर का नाम बता देगा, ताकि आप अपनी मर्जी से किसी भी वेंडर का मैक एड्रेस ले सके। आप अपने डिवाइस को एक एप्पल डिवाइस दिखाना चाहते हैं, या फिर आप इंटेल का कोई डिवाइस दिखाना चाहते हैं, किसी भी कंपनी का, इवन आप नोकिया का डिवाइस दिखाना चाहते हैं, स्टिल आप उसका मैक एड्रेस, स्टार्टिंग का जो वेंडर एड्रेस होता है, वो एड्रेस खुद सेट कर सकते हैं। ये कैसे फिजिबल है लर्नर्स, और -m मैनुअल जैसे ऑप्शंस, इनको यूज लेना समझते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली पहले देखना चाहूँ कि मेरा करंट मैक एड्रेस क्या है, तो हमने यहाँ पे मैक चेंजर -s फॉर शो और अपने डिवाइस का नाम विच इज ETH0 लिखकर एंटर प्रेस करा। इसने कहा कि सर आपका जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है वो तो ये है, बट आपके चेंज करने की वजह से, जो मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना के चेंज कर चुका हूँ, मेरा मैक एड्रेस दिखा रहा है कि मेरे पास नोकिया का मैक एड्रेस है। जितनी बार मेरा डिवाइस रीस्टार्ट होता है वो यही दिखाता है, बट मैं चाहता हूँ कि अब मेरा मैक एड्रेस बदल जाए, पहले तो ओरिजिनल सेट हो जाए। तो हमने यहाँ पे यूज लिया मैक चेंजर -p विच मीन्स परमानेंट एड्रेस लिया हो हमारा वापस। एक दो बार कमांड रन करा, आप देख सकते हो हमारे तीनों लेयर्स में, करंट, परमानेंट और न्यू लेयर में, मैक एड्रेस की 3 लेयर्स होती हैं आपके डिवाइस में, तीनों लेयर्स में ओरिजिनल मैक एड्रेस आ चुका है। अब अगर मुझे मैक एड्रेस बदलना हुआ तो नॉर्मली किसी को भी आपका कौन सा मैक एड्रेस विजिबल होता है? तो लर्नर्स, अगर आप नेटवर्किंग में किसी से भी बातचीत करेंगे तो लोगों को या तो आपका न्यू मैक एड्रेस, है ना, या फिर आपका करंट मैक एड्रेस विजिबल होगा। परमानेंट मैक एड्रेस कभी किसी को विजिबल नहीं होता इंस्टेंट ऑफ एडमिन। अगर मैं एडमिन हूं तो मैं मैक एड्रेस देख सकता हूं, अदरवाइज बाकी लोगों को मैक एड्रेस नहीं दिखेगा परमानेंट लेयर का। न्यू और करंट लेयर का मैक एड्रेस विजिबल होगा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इन दोनों को चेंज कर दें। और वो कैसे होगा? तो सर उसके लिए हमने कमांड लिख दिया मैक चेंजर -e फॉर एंडिंग, एक बार के लिए ETH0। तो आप देखोगे हमारे मैक एड्रेस के जो लास्ट 3 पेयर्स होते हैं, एंडिंग पेयर्स, वो बदल जाएंगे। ये जो हमें न्यू मैक एड्रेस मिला है, इसके लास्ट 3 पेयर्स आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग तो सेम है सब में, पर लास्ट के 3 पेयर में डिफरेंस है। ये -e की मदद से हुआ। और सर अगर आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई मैक एड्रेस रखना चाहते तो, किसी पर्टिकुलर कंपनी का मैक एड्रेस रखना चाहते तो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले लिस्ट देखना पसंद करा, मैक चेंजर -l फॉर लिस्ट, और ये मुझे सारे वेंडर्स के नाम और उनके मैक एड्रेस से स्टार्टिंग के जो 3 पेयर होते हैं वो दिखाएगा। तो उसने मुझे सोनी के 3 पेयर दिखाए, है ना, इसी तरीके से एप्पल के 3 पेयर दिखाई, एप्पल आ गया, सिस्को आ गया, लिंक्सिस आ गया, डी-लिंक आ गया, सैमसंग आ गया, कई सारी कंपनीज जिन भी वेंडर्स को मैक एड्रेस अलॉट करे गए थे, उन सबके नाम हमें यहाँ पे विजिबल है। अब हमने कहा हम अपने डिवाइस को एक एप्पल का डिवाइस दिखा देते हैं, है ना। तो जो एप्पल का मैक एड्रेस था, स्टार्टिंग के 3 पेयर हमने इसे कॉपी करा, हम मैक चेंजर हमने डिस्प्ले क्लीन करी, मैक चेंजर का कमांड लिखा, -m लिख दिया फॉर मैनुअल। स्टार्टिंग के जो 3 पेयर है वो तो एप्पल वेंडर के दे दिए, और लास्ट के जो 3 पेयर है वो अपनी मर्जी से लिख दिया। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि एक मैक एड्रेस 0 से 9 तक के नंबर्स के कॉम्बिनेशन से और A से F तक के अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो हमने यहाँ पे नंबर्स और अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन लिख दिए, जैसे 21 A2 B1। इस तरीके से हमने मैक एड्रेस के लास्ट के 3 पे अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड कर दिए। और जब हम एंटर प्रेस करेंगे, डिवाइस का नाम मेंशन करने के बाद विच इज ETH0, किसका मैक एड्रेस बदलना है, तो ETH0 का। आप देखोगे कि क्या हमारे पास अब जो नया मैक एड्रेस आया वो एप्पल का दिखा रहा है, लेकिन सर करंट लेयर में तो अभी भी ओरिजिनल मैक एड्रेस दिखा रहा है। तो कोई बड़ी डील नहीं है लर्नर्स, आप जैसे ही सेकेंड टाइम अपना कमांड रन करते हो तो जो भी आपकी न्यू लेयर में मैक एड्रेस था वो करंट के पास ट्रांसफर हो जाता है और नया मैक एड्रेस न्यू में आ जाता है। इट मीन्स अगर आपको दोनों में सेम मैक एड्रेस चाहिए तो एक बार और रन कर दो, तो अब आपकी न्यू लेयर और करंट लेयर दोनों में आपका एक नया मैक एड्रेस आ चुका है। और अब आप लोग अपने मैक एड्रेस को हाइड कर चुके हो, अनोनिमस कर चुके हो, इंटरनेट पे छुपा चुके हो, अपनी मर्जी की कोई कंपनी आप दिखा पा रहे हो।
आप अपने अटैकर को या किसी भी यूजर को बहुत इजीली आप उसे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WS CubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में विच इज पावर्ड बाय AI, एक ऐसा शानदार करिकुलम लर्नर जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो AI की पावर के साथ आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग के कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली सिखाता है, ताकि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको लाइव जूम क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आप लाइव मेंटर से डेली इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स, चीट शीट्स, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इस WS CubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में देखने को मिलेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH में। उम्मीद है लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।